जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट मार्च 2023। मेष लगन के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि एक चर लगन है, अग्नि तत्व लगन है। चर लगन है, इसका मतलब व्यक्ति बदल जाते हैं, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, विचारों को समय अनुसार बदल लेते हैं, परिस्थिति अनुसार बदल लेते हैं और हमेशा एक इम्प्रूवमेंट की ओर रहते हैं। अपने आप को सुधारने का, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं लेकिन अपने आप को सुधारने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। अग्नि तत्व लगन है, मंगल से प्रभावित है, विशेष तौर पे ऊर्जा स्तर काफ़ी अधिक होता है, पराक्रमी होते हैं, थोड़ा जिद्दी होते हैं, जल्दबाज होते हैं, धैर्य की कमी पाई जाती है, लेकिन विशेष तौर पर अपने पराक्रम के बल पर व्यक्ति सब कुछ हासिल करता है। अब देखिए, यहाँ पर मार्च माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश मंगल लंबे समय से, जो कि नवंबर से 13 मार्च तक ये वृषभ राशि में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि 13 मार्च तक जो स्थिति है वो ये है कि आपका जो मेन फोकस रहेगा वो धन को संचित करने का विशेष प्रयास रहेगा। धन संचय की ओर ध्यान ज़्यादा रहेगा, अपने संचित धन की ओर ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि खर्चे काफ़ी अधिक देखने को मिलेंगे अब। और आप संचित धन की ओर ध्यान रहेगा कि कितना धन आपके पास संचित है, सेविंग कितनी है, इस तरीके का ध्यान आपको जाएगा। और साथ साथ आपके परिवार की ओर लेकर, परिवार के प्रति समर्पण भाव, परिवार के लिए विशेष आप मेहनत करते हुए, विशेष पराक्रम दिखाते हुए अपने परिवार, अपनी फैमिली की ओर, वो भी 13 मार्च तक देखने को दिखाई देगा। ये भी एक स्थिति रहेगी। साथ ही साथ आपको वाणी पर विशेष ध्यान रखना है कि बोलते वक्त थोड़ा जल्दबाजी में बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे, थोड़ा कड़वा बोलने से बचना है और किसी भी तरीके की कड़वी बातों को बोलने से बचना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वही मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर। कहीं ना कहीं अपने संतान को लेकर आप बहुत एफर्ट करते हुए नजर आएंगे, साथ ही प्रेम संबंधों को लेकर भी, और विशेष तौर पे यहाँ पर अपने शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों में भी ज़्यादा ध्यान जाएगा। धन के लिए विशेष वृद्धि का समय रहेगा, धन प्राप्ति के अच्छे साधन बनते हुए दिखाई देंगे। वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वही मंगल की सीधी दृष्टि अपने घर को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे। देखो अष्टम से संबंधित यहाँ पर हो सकता है कि रिसर्च रिलेटेड वर्क आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आए, गुप्त विद्या में विशेष वृद्धि, गुप्त ज्ञान में विशेष वृद्धि आपके होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आपका जो ससुराल पक्ष के साथ कह सकते हैं कि एक उनके लिए विशेष कर्म आप करते हुए नजर आ रही हैं, तो वो भी एक स्थिति है। ससुराल पक्ष पर एक विशेष दबाव आपका बना रहेगा, ये भी एक प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर, अष्टम दृष्टि के कारण और गुरु के गोचर के द्वादश भाव में होने के कारण, तो यहाँ पर, और साथ साथ राहु की भी 9वीं दृष्टि नवम भाव पर होने के कारण कहीं ना कहीं पिता और गुरु को लेकर समस्या बन रही है आपको। गुरु पर कष्ट कह सकते हैं, पिता पर कष्ट कह सकते हैं, या उनके साथ वाद विवाद, मतभेद की स्थिति कह सकते हैं। दोनों ही तरीके से वो आपके चार्ट पर निर्भरता करती है कि किस तरीके का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली पर है। उसी तरीके कहीं ना कहीं पिता को लेकर, गुरु को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर समस्या बन रही हैं। विशेष तौर पर उच्च शिक्षा का तो संबंध आपके जन्म स्थान से दूर कहीं विदेश वगैरह में आपको मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है, वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो बहुत अधिक मेहनत, बहुत अधिक प्रभाव आपका उन सब चीजों को लेकर दिख रहा था। कहीं ना कहीं मंगल की 8वीं दृष्टि, मृत्यु तुल्य दृष्टि, जो कहीं ना कहीं पिता के लिए कष्टकारी थी, गुरु के लिए कष्टकारी थी, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर कह सकते हैं, चाहे आपके उनके साथ मतभेद को लेकर कह सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो रही थी। 13 मार्च तक इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वहीं 13 मार्च के बाद प्रभाव बदल जाएगा कि मंगल का प्रभाव मिथुन राशि के अंतर्गत 13 मार्च से 10 मई तक, मतलब कहीं ना कहीं अब आपका मेन फोकस रहेगा, क्योंकि लग्नेश तृतीय भाव पराक्रम के भाव में जाएंगे और मंगल पराक्रम के कारक ग्रह हैं। इसका मतलब आप देखेंगे 13 मार्च के बाद आपकी मतलब आपका विशेष तौर पर जो पराक्रम होगा वो काफी अधिक बढ़ जाएगा। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होगी, वो भी जोखिम उठाने की जो क्षमता है आपके अंदर, वो भी काफी अधिक बढ़ जाएगी। आपकी साहसिक प्रवृत्ति काफी अधिक बढ़ जाएगी। आप छोटी छोटी यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। ये एक स्थिति। साथ साथ छोटे भाई बहनों को लेकर एक विशेष जिम्मेदारी कह सकते हैं, पराक्रम कह सकते हैं उनको लेकर, ये भी, या उनसे संबंधित कुछ कर्म आपके प्रभाव आपका उसमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। या आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर भी आपकी जिम्मेदारी, विशेष पराक्रम आपका उनके प्रति, ये भी एक स्थिति बनती हुई नजर आएगी। साथ साथ आपका ध्यान, क्योंकि लग्नेश मंगल जब तृतीय भाव में जाएंगे, कहीं ना कहीं अगर जो व्यक्ति स्पोर्ट्स फील्ड में है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क में, IT सेक्टर वगैरह में, सॉफ्टवेयर से
रिलेटेड चीजों में वहां पर भी काफी अच्छा आप करते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं आप एक फाइटिंग, क्योंकि संघर्ष आपका, मेहनत पराक्रम आपका विशेष बढ़ेगा, ये एक स्थिति कह सकते हैं। साथ साथ ये भुजाओं का स्थान है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी भुजाओं से संबंधित, या तो वहां पर आपके भुजाओं से संबंधित आप काफी मेहनत काफी पराक्रम दिखाएंगे, या फिर वहां उनसे संबंधित कुछ परेशानी, अगर आपके कुंडली के अंतर्गत अगर दोष हैं तो वहां पर उनसे संबंधित कुछ कर्म, हाथों से संबंधित कुछ कर्म आपको मतलब करना पड़ सकता है। हो सकता है हाथों से संबंधित कुछ परेशानी वगैरह, भुजाओं से संबंधित कुछ परेशानी वगैरह आपको बने, वो भी एक स्थिति संभावना बनती हुई दिखाई देगी। वही मंगल की चौथी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी। ये समय अच्छा है कि मंगल लग्नेश पराक्रम भाव में जाकर चौथी दृष्टि जैसे ही अपने शत्रु भाव पर डालेंगे तो आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। रोग पर, शत्रु पर, रोग की बात भी करें कि जो लंबे समय से कोई रोग वगैरह परेशान कर रहा था, कहीं ना कहीं आप उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए विशेष प्रयासरत रहेंगे। इस प्रकार से आप इसको समझना है। और साथ साथ आपका जो शत्रु वगैरह होंगे उन पर आप विजय प्राप्त कर लोगे। जो अगर मुकदमे वगैरह चल रहे थे, कोर्ट केस वगैरह, तो कहीं ना कहीं उसमें आप जीत हासिल कर पाओगे, वो भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर बुध का जो प्रभाव रहेगा वो भी कुंभ राशि में जाएगा 15 मार्च तक। कुंभ राशि के अंतर्गत जो गोचर कर रहे हैं 16 मार्च तक, तो वो भी एक अच्छी स्थिति। कहीं ना कहीं आप अपने शत्रु पर विजय हासिल करेंगे। कंपटीशन वगैरह में विजय मिलेगी। नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, उसमें भी सफलता मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। खासकर 13 मार्च के बाद जैसे मंगल मिथुन राशि में जाएंगे तो वो एक अच्छा प्रभाव कह सकते हैं। विशेष तौर पे मामा मौसी से संबंधित आपकी जिम्मेदारी कह सकते हैं, या आपका उनके प्रति कोई मतलब एक आपके एफर्ट्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये भी, या उनका सुख प्राप्त करने के लिए, उनसे अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए आपका विशेष प्रयास जारी रहेगा। ये 13 मार्च के बाद ये भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि रहेगी नवम भाव पर। तो यहाँ पर ये प्रभाव देखने को मिलेगा जो आपके पिता को लेकर या फिर आपके गुरु को लेकर, अगर संबंधों में विशेष तौर पर रिलेशनशिप के अंतर्गत कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो कहीं ना कहीं आप उनको अब सुधारने का प्रयास करेंगे। वही मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अपने कर्म क्षेत्र में आपके अपने से ऊपर जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, अपने से ऊपर जो लोग हैं, जो आपके मेंटर हैं, उनसे संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करना है। विशेष तौर पे आप अपना ऊर्जा काफी दिखाएंगे। और जो व्यक्ति सर्जन है, सर्जरी के फील्ड में, उनके लिए वो समय बहुत अच्छा देखा जाएगा। या जो अपने काम में काफी पराक्रम, काफी रिस्क वाले काम करते हैं, या फिर विशेष साहस भरे काम जो कहते हैं वो करते हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। जब मंगल 13 मार्च का जैसे ही मिथुन राशि के अंतर्गत आएंगे तो वो एक टाइम अच्छा रहेगा इन सब चीजों को लेकर। अब देखें यहाँ पर सूर्य के प्रभाव को देखें। सूर्य पंचमेश बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी, आपके संतान, शिक्षा, ज्ञान, प्रेम संबंध भाव के स्वामी बनकर इच्छा पूर्ति के भाव में गए हैं, जहां पर आपके कर्मेश भी है। इसका मतलब अगर आपने किसी तरीके की शिक्षा ग्रहण की थी, उससे आप लाभ नहीं ले पाए थे, तो ये माह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। 15 मार्च तक उस चीज के लिए, 15 मार्च तक का समय बहुत अच्छा रहेगा कि जिस क्षेत्र के अंतर्गत आपने शिक्षा ग्रहण की है उसी से संबंधित आपकी इच्छा पूर्ति, आपको आय वृद्धि आपके जीवन में आती हुई नजर आएगी। तो ये भी एक अच्छी स्थिति, क्योंकि कर्मेश के साथ है सूर्य का संबंध जो बन रहा है, और साथ साथ बुध नौकरी भाव के स्वामी भी आपके लाभ भाव में आए। नौकरी से ही लाभ होगा यहाँ पर, और खासकर इन चीजों के लेकर जो इस फील्ड में आपने एजुकेशन ली है तो वहां से आप काफी अच्छा फायदा लाभ लेते हुए नजर आएंगे। विशेष तौर पर 15 मार्च तक संतान के द्वारा भी या प्रेम संबंधों के द्वारा भी इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आ रही है, वो भी एक स्थिति। और कहीं ना कहीं इनकम को लेकर आपका विशेष पराक्रम, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी बुध बनते हैं जो कि आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में है, आपकी आय वृद्धि और नेटवर्क बढ़ाने में आपका विशेष ध्यान रहेगा। विशेष आप पराक्रम मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पे शनि का भी प्रभाव है, या फिर हो सकता है कुछ व्यक्ति अगर एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे हो सकता है उनका स्कूल चला रहे हो, या मतलब किसी तरीके के बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं उससे संबंधित भी कर्म कर रहे हैं, तो ये समय उनके लिए भी बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा लाभ आप ले सकते हैं। बड़े लेवल पे जो एजुकेशन से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं बड़े बड़े, तो वहां पर भी उनके लिए भी ये समय बहुत फायदेमंद सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य के प्रभाव के कारण थोड़ा चाचा मित्र, बड़े भाई बहन, उनके कहीं ना कहीं उनकी बातों को थोड़ा ज्यादा तो जो आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, ये भी एक स्थिति रहेगी। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव जो रहेगा वो 12वें घर के अंतर्गत पंचमेश बनकर ये प्रभाव रहेगा आपका 15 मार्च से 14 अप्रैल तक। तो कहीं ना कहीं जैसे ही सूर्य 12वें घर में जाएंगे, भाग्य का स्वामी भी आपके 12वें घर में है, और साथ ही साथ वहां पर गुरु जो कि गुरु हैं, और बुध का संबंध जो कि आपके पराक्रम भाव के स्वामी भी है, आपके षष्ठम भाव के स्वामी, ये भी एक जो संबंध बन रहा है, ये स्थिति को बताता है कि कहीं ना कहीं संतान को लेकर विशेष खर्चा आपका हो सकता है उस समय के अंतर्गत, या फिर ज्ञान के लिए आप खर्चा कर सकते हैं,
सकते हैं। हो सकता है आप एजुकेशन के लिए आप विदेश चले जाएं, विदेश से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर खुद पंचमेश और नवमेश बनकर 12वें घर में जो सूर्य और गुरु का जो संबंध बनेगा, ये एक अच्छा संबंध कह सकते हैं कि विदेश से संबंधित अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और मनपसंद आपको मतलब कॉलेज वगैरह लेना चाहते हैं, वहां पर मिलने की संभावना प्रबल रहेगी, तो वहां से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। ये बात तय है कि इस माह के अंतर्गत जो बुध का प्रभाव चल रहा है 16 मार्च तक कुंभ राशि के अंतर्गत, जैसे कि हम बता ही चुके हैं, उसका प्रभाव आपको नौकरी से संबंधित फायदा दिखता है। और साथ ही साथ बुध 12वें घर में मीन राशि में नीच भंग राजयोग के साथ द्वादश भाव के अंतर्गत जो गोचर करेंगे, साथ साथ विपरीत राजयोग भी हैं, तो हो सकता है कि कुछ विपरीत स्थितियां आपको जेल फेस करनी पड़े, उसके बाद लाभ मिलेगा। वाणी का विशेष प्रयोग इस समय के अंतर्गत किया जाएगा। खासकर 16 मार्च के बाद आपको बोलने का काम बहुत ज्यादा रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में, तब जाकर आपको फायदा मिलेगा। और खर्चा इस माह काफी अधिक रहेगा। खासकर जब हम शुक्र पर आते हैं तो शुक्र सप्तमेश भी बनते हैं और आपके धन भाव के स्वामी धन आपका मीन राशि में जैसे ही जा रहे हैं 15 फरवरी से 12 मार्च तक का समय, ये शुक्र का मीन राशि में गोचर एक तो भौतिक सुखों में विशेष वृद्धि करने वाला रहेगा। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको स्पॉन्सर कर दे, मतलब कहीं ना कहीं आपका खर्चा कहीं ना कहीं आपको कोई घूमने के लिए भेज दे, आपको कहीं खर्चा मतलब आपके ऊपर खर्चा करे, आपको कोई लग्जरियस चीजें प्रदान करे, तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर 12 मार्च तक बनती हुई दिखाई देती है। या फिर कहीं ना कहीं शुक्र से प्रभावित चीजों पर आप खर्च कर रहे हैं, स्त्री कारक चीजों पर खर्च कर रहे हैं। हो सकता है घर में शादी हो जिसके कारण आप कहीं ना कहीं कपड़े वगैरह खरीद रहे हैं या फिर ज्वेलरी वगैरह इस तरीके की चीजें खरीद रहे हैं, तो ये भी एक संभावना इस माह के अंतर्गत बनती है। काफी प्रबल बड़े खर्चे होने की संभावना यहाँ पर बनती है। साथ साथ भौतिक चीजों पर खर्चा कह सकते हैं, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अगर जैसे कि गर्मी है तो आप एसी वगैरह खरीद सकते हैं, तो ये भी मतलब अपने कंफर्ट से रिलेटेड चीजें भी आप यहाँ पर खरीदते हुए नजर आएंगी। मतलब कहीं ना कहीं खर्चा काफी अधिक रहेगा, ये भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। इसी के बाद देखिए यहाँ पर जो कि शुक्र का प्रभाव रहेगा वो मेष राशि के अंतर्गत आ जाएगा। एक और बात है कि यहाँ पर सप्तमेश बनकर जैसे कि 12वें घर में हम संबंध बन रहा है, विदेश से व्यापार भी कह सकते हैं, खासकर 12 मार्च तक की स्थिति, या फिर आपका लाइफ पार्टनर आपसे दूर जा रहा है कहीं, और वो हो सकता है कि दूर इसलिए किसी काम के उद्देश्य से जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपके झगड़ा वगैरह कह सकते हैं, वो भी एक स्थिति हो सकती है। वो आपके चार्ट पर निर्भर करता है, या फिर कहीं ना कहीं विदेश से वो पैसा कमाने जा रहा है, ये भी एक स्थिति हो सकती है। या फिर उसकी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी दिखाई दे सकती है लाइफ पार्टनर को लेकर, तो वो भी एक स्थिति बनती है। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव जैसे ही लगन पर आएंगे, राहु के साथ आएंगे, आकर्षण योग एक बन जाएगा। कहीं ना कहीं आपके मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई व्यक्ति पसंद आने लगे, कोई किसी ना किसी के साथ एक अट्रैक्शन जिसे कहते हैं वो होने लगे। और वहीं शुक्र लगन से सप्तम भाव को भी देखेंगे। केतु के कारण जो एक डिटैचमेंट का भाव आपके लाइफ पार्टनर से चल रहा था वो अब दूर होता हुआ दिखाई देगा। खासकर 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आप पाएंगे कि आपकी मैरिड लाइफ के अंतर्गत जो एक ऐसी स्थिति की डिटैचमेंट का भाव था, एक अलगाव की स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं दूर होती है। कुछ समय के लिए कुछ राहत वहां पर, पूरा पूर्ण तो नहीं कहेंगे लेकिन केतु का प्रभाव क्योंकि बना रहेगा, तो कुछ राहत आपको देखने को मिलेगी कि लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ वहां पर या बिजनेस में भी काफी अच्छे फायदे आपको देखने को वहां पर मिलते हुए दिखाई देंगे। मतलब मैरिड लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं सुकून वहां पर देखने को मिलेगा। वहीं राहु का प्रभाव जो लगन पर चल रहा था, शनि की भी दृष्टि चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत सोच विचार ज्यादा थे, जिसके कारण अभी शुक्र का प्रभाव आएगा तो कहीं ना कहीं लविंग एंड केयरिंग और कहीं ना कहीं आपका ध्यान प्रेम की ओर, प्रेम संबंधों की ओर विशेष तौर पे जा सकता है। ये भी एक स्थिति, ये भी एक संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई। प्यार की ओर, नेचर से चाहे लव हो जाए तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों की ओर ध्यान आपका जाएगा, अट्रैक्टिव आप होंगे, वो भी एक स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर शनि का प्रभाव जो आपके लिए 30 साल बाद अभी चल रहा है, यहाँ पर कुंभ राशि के अंतर्गत 2.5 साल के लिए शनिदेव आए हैं। विशेष तौर पर अगर आपने बहुत मेहनत करी, बहुत पराक्रम दिखाया, बहुत लंबे समय से आप कर रहे थे, अब ये 2.5 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति, बड़ा लाभ आपको देंगे। साथ साथ आपको सब कुछ जिसे कहते हैं आर्थिक दृष्टि से इच्छा पूर्ति, विशेष तौर पे जो भी इच्छाएं हैं उन सभी की पूर्ति करने आए हैं, आपका नेटवर्क बढ़ाने आए हैं। विशेष तौर पे आपका नेटवर्क बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर खासकर कि नेटवर्क बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चाचा मित्र बड़े भाई बहन का सहयोग, साथ उनसे फायदा लाभ वृद्धि, ये एक स्थिति यहाँ पर शनिदेव के प्रभाव के कारण रहेगी। जो भी कर्म करे हैं उसका परिणाम अब आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पर। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगन पर है, राहु भी लगन पर है। अभी थोड़ा हेल्थ का, विशेष तौर पे हेल्थ का, वैसे भी लग्नेश पराक्रम भाव में जाएंगे, थोड़ा सा आपको हेल्थ का, वैसे तो मंगल चौथी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, जो भी हेल्थ का इशू आएगा उसको आप आसानी से उसको भी आप क्योर कर पाएंगे, तो वो भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देखना है कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं टेंशन ज्यादा लेना, बहुत अधिक सोच विचार में रखना, क्योंकि राहु का जो प्रभाव लगन पर चल रहा है उस तरीके के इल्यूजन क्रिएट करना, भ्रम उत्पन्न करता है, तरह तरह के विचार दिमाग में आते रहते हैं, इच्छाएं विशेष तौर पर बहुत अधिक बढ़ जाती है, इच्छाओं के कारण व्यक्ति बड़ा बन जाता है, वो बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ज्यादा स्ट्रेस
स्ट्रेस में है तो वो उस चीज़ को थोड़ा रिलीज करते रहना है, ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। और यहाँ पर शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी अभी पंचम भाव पर, तो थोड़ा पंचम भाव पर शनि का प्रभाव जो चल रहा है। अभी सूर्य अपने घर को देखेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे सूर्य 12वें घर में जाएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत, जैसे हमने बताई 15 मार्च के बाद ये संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, तो थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखना आपको पड़ेगा। इसके बाद देखिए शनिदेव की दशम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, चूंकि विशेष कर्म अष्टम से संबंधित, ससुराल पक्ष से संबंधित कर्म वगैरह बताते हैं, साथ साथ आपके रिसर्च रिलेटेड वर्क बताते हैं, गुप्त विद्याओं, गुप्त उस तरीके की चीज़ों को बताते हैं, कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान को बताते हैं, रिसर्च वर्क को बताते हैं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड या अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ वर्क को आपको बताते हैं। वो एक अच्छी स्थिति हो सकता है कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स, डेटा से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो वहां पर भी एक अच्छी स्थिति यहां पर कही जाएगी, वो भी एक अच्छा प्रभाव हो सकता है। इसके बाद देखिए यहां पर गुरु का जो प्रभाव चल रहा है, भाग्य के स्वामी बनकर अभी 12वें घर में है, तो अब ये समय आपके लिए 5वीं दृष्टि रहेगी, चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो जिसके कारण प्रॉपर्टी का सुख, भूमि, भवन, वाहन, सुख देने वाले, आपके कहीं ना कहीं लग्जरी को बढ़ाने वाले, उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। गुरु की सीधी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर है, रोग रिपोर्टिंग, सबको मुकदमे वगैरह में विजय दिलाने वाले, फायदा दिलाने, वो भी अच्छा है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि और शनि की दृष्टि, विशेष तौर पे गुरु और शनि दोनों का प्रभाव अष्टम भाव पर है। अष्टम से संबंधित कर्म आपके बढ़ रहे हैं। अष्टम भाव के अंतर्गत देखिए कर्म जो आते हैं वो कहीं ना कहीं रहस्यमय चीजें आ जाती हैं, वो सारी इसी में आएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन विशेष तौर पर आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं, या फिर किसी तरीके के गुप्त विद्या से संबंधित, रिसर्च वर्क से रिलेटेड काम, या फिर ससुराल पक्ष से संबंधित विशेष काम, वो सब चीजें अभी आ रही हैं इसके अंतर्गत। तो ये एक प्रभाव अभी बना ही रहेगा, शनि और गुरु दोनों का प्रभाव अष्टम भाव में। पैतृक संपत्ति को लेकर विशेष कर्म, विशेष लाभ, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि भी अष्टम भाव पर है, तो वो सब एक प्रभाव अभी अष्टम से संबंधित चल रही है। जीवन साथी की इनकम को लेकर कह सकते हैं विशेष कर्म, विशेष प्रभाव, तो वो भी एक स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाएगी। अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड वर्क भी कह सकते हैं, डीप रिसर्च से रिलेटेड वर्क भी कह सकते हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए यहां पर शुभ दिन 3 से 5, 14 से 17, 19 से 21, 25 से 28, 30 से 31 ये दिन अभी आपके लिए शुभ दिन है, और अशुभ दिन में 8 से 10, 12 से 14, 21 से 23, 23 से 25 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। देखिए अष्टम भाव के अंतर्गत एक और क्रिया आती है, देखिए शमशान से संबंधित हो जाती है कि आपका दाह संस्कार क्रिया वगैरह हो सकता है। किसी न किसी व्यक्ति का इस समय के अंतर्गत कोई व्यक्ति की मृत्यु हो, चाहे वो करीबी हो या दूर के हो, तो उसके उसमें जा रहे हैं आप, ज्यादा से ज्यादा संबंध ये भी बन सकते हैं। गुरु और शनि दोनों का प्रभाव अष्टम भाव पर है, तो ये भी एक संबंध बन जाते हैं, तो ये एक स्थिति है। साथ ही अशुभ दिनों के अंतर्गत थोड़ा कष्ट की स्थिति, शुभ दिनों में आपका फायदा लाभ ज्यादा रहेगा, शुभ दिनों में तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा नेगेटिव कह सकते हैं, रोग रिपोर्टिंग, झगड़े का संबंध, तो वो थोड़ा एक स्थिति बन सकती है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 8 से 10, 12 से 14 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 10 से 12 की, धार्मिक यात्रा 8 से 10, 12 से 14, 21 से 23 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु कैशम, खुशी के लिए यात्रा 21 से 23 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 1 से 3, 28 से 30 की हो सकती है। एक बात का और ध्यान रखना है कि जैसे मंगल 13 मार्च से मिथुन राशि में जाएंगी, यात्राएं बढ़ेंगी आपकी, ये बात का ध्यान रखना है। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। उपाय आपको क्या करने चाहिए, राहु को मेंटेन रखिएगा। ओम चंडिकाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा, अच्छा रहेगा। साथ साथ अमावस्या को नारियल आप दुर्गा माता के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, जो भी एक राहु के लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करते रहना है। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।